नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ है, यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित न्यूज़ है, आपको इस वीडियो में मिलेगी। तदर्थों की जो सीट है वो इस भर्ती में जुड़ सकती है। युवा मंच का जो प्रयास है वो काफ़ी हद तक अच्छा जा रहा है अभी, और ये प्रयास जरूर रंग लाएगा। आपको कुछ हम इसमें दिखाएंगे इस वीडियो में, जिससे आपको जानकारी मिलेगी, और टीजीटी एग्ज़ाम की डेट के बारे में जानकारी भी आपको इस वीडियो में हम देंगे। दोस्तों, वीडियो को फटाफट लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। दोस्तों, शुरुआत हम यहाँ से को यह जारी किया गया था 25 मई को जारी किया गया था, और इसमें देखिए समस्त प्रबंधक प्रधानाचार्य अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय जौनपुर को ये लिखा गया था। और इसमें एक चीज़ यहाँ पे आपको हम क्लियर कर दें कि इसमें वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो बाकी लेटरों में लिखी हुई हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ ये लिखी हुई है कि वेतन को रोके जाने का निर्देश प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पे बोला गया था कि सबके वेतन रोक दिए जाएं। ऐसा लेटर सभी जिलों में जारी किया गया था वेतन को रोकने के लिए। और इसके बाद क्या हुआ वो आप जानते हैं। तदर्थ जो है राजनीतिक जो है संरक्षण उनको मिला, और उसके बाद आनन फानन में 25 मई के इस लेटर से मचा हड़कंप, और जून के फर्स्ट वीक में बिना सदस्यों की उपस्थिति के आनन फानन में विज्ञापन जारी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है राजनीतिक मंशा है कि तदर्थों को बचाया जाए, लेकिन क्या तदर्थ बचेंगे? तदर्थों का बचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये नियम के विरुद्ध है। नियम के विरुद्ध क्यों है वो हम आपको अगले लेटर में दिखाते हैं। अब ये लेटर देखिए, ये लेटर है 25 जून का। ये लेटर थोड़े पुराने हैं, लेकिन हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तथ्यों को उजागर यहाँ से किया जा सके। इस लेटर को मैं पूरा पढ़ूंगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे देखिए लिखा है, उपयुक्त विषयक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में चयन बोर्ड नियमावली के विरुद्ध दिनांक 30/12/2020 के पश्चात प्रबंध तंत्र द्वारा अनियमित रूप से नियुक्त तदर्थ शिक्षक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित सिविल अपील संख्या इतना संजय सिंह व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 26/8/2020 के अनुपालन में चयन बोर्ड द्वारा प्रबंध तंत्र स्तर से नियुक्त तदर्थ शिक्षकों को अवसर भारांक देते हुए आयोजित परीक्षा में सम्मिलित होकर चयन प्राप्त करने का अवसर दिया गया था। तो ये जो इसमें कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि 30/12/2020 के बाद 2000 के बाद 30/12/2000 के बाद प्रबंधकों को नए शिक्षक तदर्थ शिक्षक के रूप में रखना मना कर दिया गया था, लेकिन उसके बाद भी शिक्षक रखे गए। तो जो शिक्षक 30/12/2020 के बाद रखे गए हैं वो ही इलीगल तौर पर रखे गए हैं, और उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो है 26/8/2020 को एक आदेश जारी किया था, जिसमें ये कहा था कि इनको भारांक दिया जाएगा और इनको परीक्षा पास करनी होगी, तब जाकर इनको नौकरी मिलेगी। तो उसमें क्या हुआ आगे, बहुत सारे तदर्थ शिक्षक ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद कुछ तो सिलेक्ट हो गए, जो सिलेक्ट हो गए उनकी ज्वाइनिंग होगी, और जो सिलेक्ट नहीं हुए, अप्लाई किए लेकिन सिलेक्ट नहीं हुए, और जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया, भारी मात्रा में छात्रों ने अप्लाई नहीं किया, तदर्थ शिक्षकों ने अप्लाई नहीं किया था। तो इसमें आगे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील संख्या यहाँ पे लिखी हुई है पारित आदेश दिनांक 26/8/2020 के क्रम में चयन बोर्ड द्वारा संपादित चयन प्रक्रिया में प्रबंध तंत्र के स्तर से नियुक्त जो तदर्थ शिक्षक हैं परीक्षा में असफल हैं, प्रतिभाग न करने वाले हैं, चयनित नहीं हुए हैं, ऐसे तदर्थ शिक्षकों जो दिनांक 30/12/2020 के पश्चात नियुक्त होकर कार्यरत है और माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे हैं के संबंध में सिविल अपील संख्या इतने में पारित आदेश दिनांक 26/8/2020 एवं AM नंबर यहाँ पे दिया गया ये 2021 का में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पारित आदेश 7/12/2021 के द्वारा तदर्थ शिक्षकों के प्रकरण का अंतिम रूप से निस्तारण किया जा चुका है। तो तदर्थ शिक्षक जो है उनका निस्तारण किया जा चुका है, उनके प्रकरण का कि क्या उनको करना है। उनको करना यही था कि परीक्षा देनी थी, भारांक लेना था, और उसके बाद जो है उनका वेतन रोक दिया जाएगा अगर ऐसे प्रबंध तंत्र के द्वारा जो तदर्थ शिक्षक नियुक्त किए गए हैं। आगे इसमें लिखा है, अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश 26/8/2020
7/12/2021 के क्रम में दिनांक 30/12/2020 के पश्चात प्रबंधन तंत्र द्वारा नियुक्त तदर्थ शिक्षकों के वेतन भुगतान किए जाने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने की कृपा करें ताकि भुगतान संबंधी अग्रेतर कार्रवाई की जा सके। तो अब यहाँ पे बात की जा रही है कि इनको वेतन देना है कि नहीं देना है, यह चीज़ आप क्लियर कर दीजिए। पहले तो वेतन रोक दिया गया था, बाद में जिला विद्यालय निरीक्षक गोंडा यह पत्र लिख रहे हैं, राकेश कुमार जी किसको पत्र लिख रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं ये जिला विद्यालय निरीक्षक गोंडा की तरफ से पत्र गया है शिक्षा निदेशक माध्यमिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को कि स्थिति स्पष्ट कर दीजिए, क्योंकि उनका वेतन रोका गया, फिर अब उनको वेतन देना है कि नहीं देना है उसके बारे में कहीं ना कहीं ये चीज़ यहाँ पे निकल के आ रही है कि ये एक गेम जो है, एक डर बना हुआ है कि तदर्थों का आखिर होगा क्या। जो सत्य है, सत्य के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उसके हिसाब से इन तदर्थों का वेतन रुक जाना चाहिए। और ये जो पद हैं इनके, जिसकी संख्या 22,000 बताई जा रही है, इसको नई भर्ती में जोड़ा जाना चाहिए। तो चयन बोर्ड के पास अब दो तरीके हैं, एक तो इन पदों को इसी भर्ती में जोड़ दे या फिर अगली 2023 की जो भर्ती निकाले उसमें इन पदों की भर्ती निकाले। आपकी क्या राय है? आप क्या चाहते हैं कि जो भर्ती आ चुकी है ये सबसे पहले अच्छी तरीके से हो जाए, इसमें नियुक्ति मिल जाए, फिर नई भर्ती निकाली जाए 22,000 तदर्थ शिक्षकों की, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, इस भर्ती को अभी रोक कर दोबारा विज्ञापन निकाल कर और इन पदों को जोड़कर फिर से विज्ञापन जारी करके इसी साल भर्ती की जाए। दोनों ऑप्शन में से आप क्या चाहते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अब हम आगे बात करते हैं युवा मंच की। युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह के द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया जा रहा है और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात की जा रही है। लखनऊ भी आए थे बीच में, वो कई दिन यहाँ पे उन्होंने अपना प्रवास किया और उसके बाद कई यहाँ से राजनेताओं से मिले, अधिकारियों से मिले। उसके बाद इस समय छात्रों का जो है समर्थन जुटाने की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र युवा मंच की इस मुहिम में उनका साथ दें। और सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा खर्च होता है पैसे, और वहाँ पे जब सुनवाई होगी तो उसके लिए धन की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए चंदा भी इकट्ठा किया जा रहा है और आगे इस पर लड़ाई लड़ी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जो अनियमित तरीके से जो भर्ती की गई है, इसकी जगह पे इन नए छात्रों को मौका दिया जाए जो भी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि पदों को बढ़ाकर विज्ञापन को चेंज करके फिर से निकाला जाए। तो इस मुहिम में देखिए कहीं ना कहीं सरकारी तंत्र भी शामिल है जो तदर्थ शिक्षकों को बचाना चाहता है, लेकिन सत्य, न्याय और जो परिश्रम कर रहे हैं छात्र, उनकी जीत होगी या सरकारी तंत्र की जीत होगी, ये समय बताएगा। और फिलहाल अभी हम आपको TGT PGT 2022 के एग्ज़ाम डेट पे कुछ जानकारी देंगे। अगर सरकार चाहे तो एग्ज़ाम बहुत जल्दी करवा सकती है, अक्टूबर लास्ट वीक। आप मेरे किसी भी वीडियो को देख लीजिए, अक्टूबर लास्ट वीक या फिर नवंबर की बात हमने हर वीडियो में कही है। कुछ यूट्यूबर आपको अगस्त सितंबर में एग्ज़ाम के बारे में बताएंगे, जो कि असंभव है, एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता। अगर गवर्नमेंट इसी भर्ती पे एग्ज़ाम करवाना चाहती है बिना तदर्थ शिक्षकों की सीटों को जोड़े हुए, तब भी आपको अक्टूबर के लास्ट या नवंबर तक जाना पड़ेगा। और अगर ये सीट जुड़ेंगी तो इसमें एक बड़ा खेल होगा। अभी ये एग्ज़ाम फिर 2022 में नहीं हो पाएगा, 2023 में जाके एग्ज़ाम होगा, दोबारा विज्ञापन आएगा, सीटें कुछ जुड़ेंगी और उसके बाद फिर से फॉर्म भरवाए जाएंगे, तब जाकर कहीं एग्ज़ाम होगा। तो फिलहाल आप अपना टारगेट अक्टूबर लास्ट रखिए। अक्टूबर लास्ट मतलब 20 अक्टूबर तक अपना टारगेट रखिए और 20 अक्टूबर को अपना एग्ज़ाम डेट मान के चलिए और इसी हिसाब से तैयारी कीजिए। तो आपके पास कितना समय बचता है? जुलाई पूरा है, अगस्त पूरा है, सितंबर पूरा है, 90 दिन तो पूरे हैं आपके पास, प्लस 20 दिन, 110 दिन। 110 दिन का टारगेट सेट कीजिए और इसी हिसाब से तैयारी कीजिए। तो दोस्तों ये हो गया आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।